हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है अनिकेत क्लासेस। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बिकॉज आपको पता है हर एक समय हर एक सेकंड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको हर एक सेकंड को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए और समय की जो कीमत है उसे समझना चाहिए, राइट। और जितना ज़्यादा हो सके आपको जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। सो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो ये है लेक्चर सीरीज चल रही बॉटनी के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि हम बॉटनी की सीरीज चला रहे हैं गेट एक्सेल के लिए, गेट लाइफ साइंस के लिए, जो कि आपका नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है। और इस सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है प्लांट टिश्यूज। और प्लांट टिश्यूज को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज का जो है वो लेक्चर नंबर 3 है, राइट। सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में कवर किए जाएंगे, बहुत कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। सो आपने क्लास के साथ जुड़े रहना है और मैं कुछ बेसिक बेसिक ऐसी चीज़ें बताऊंगा आज कि जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछी जाएंगी, राइट। सो आपने बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है, नोट करना है हर एक चीज़ को जो भी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, उसके साथ साथ में आपने नोट्स बनाने हैं, राइट। सो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हमने गेट जोलॉजी के लिए जो सेक्शन है आपके पास जोलॉजी की, उसके लिए भी लेक्चर डाल दिया है। जोलॉजी के लिए एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है, बायोकेम। इन दोनों के लिए जो टॉपिक हमने लिया है वो है इम्यूनोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से आपको करवाया जा रहा है। एक लेक्चर हो चुका है, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। साथ ही साथ केमिस्ट्री के लेक्चर्स हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चैनल पे चल रही हैं, तो आपने उसके साथ जुड़े रहना है। और अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो के, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर नंबर 3, दैट इज विच इज ऑन द प्लांट टिश्यूज, राइट। सो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में परमानेंट टिश्यूज के ऊपर बात करी थी। जो आपके पास परमानेंट टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, कुछ भी बोल सकते हो आप, परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर 3 तरह के थे, हमने बात की थी। पैरेन्काइमा हमने पढ़ा था, कॉलनकाइमा हमने पढ़ा था एंड स्क्लेरेन्काइमा, राइट। आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम 2 में कैटेगराइज करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। जाइलम में कौन कौन से सेल्स होते हैं, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से ये मिलके बना होता है। जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम ट्रेकीड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, राइट। और हमने ये भी कहा था कि जाइलम को फर्दर डिवाइड किया जाता है प्रोटोजाइलम में एंड मेटाजाइलम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कल की क्लास में करवा दी थी। सो आज हम लोग फ्लोएम के बारे में बात करेंगे और इसके बाद किस तरीके से जो प्राइमरी ग्रोथ का प्रोसेस होता है स्टेम में, रूट में, उनको देखने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लोएम के साथ, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपका सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज फ्लोएम, राइट। तो अगर हम इसको सबसे पहले तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर इसके हम लिखें, तो फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू होता है जो इन्वॉल्व होता है इन द कंडक्शन ऑफ फूड, राइट। जो भी फूड बनेगा, जो भी शुगर्स बनेंगी एक प्लांट बॉडी में, जो कि स्पेशली लीफ पे बनती हैं, लीफ से उनको ट्रांसलोकेट किया जाता है स्टेम में, रूट्स में, मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में जो फूड की ट्रांसलोकेशन है वो किसके थ्रू होगी,
हमारे फ्लोएम के थ्रू होगी। फ्लोएम इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सो दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। और कौन कौन से सेल्स हैं इसमें? सीव ट्यूब, सीव ट्यूब के बाद यहां पर हम इसको लिखेंगे सेल्स। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। सबसे पहला आपके पास सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल आपका फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सो जैसा हमने जाइलम में सेल्स लिखे थे वैसे ही यहां पर सिनेरियो है। सो हम देखेंगे कि सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ पर सीव ट्यूब एक लिविंग सेल है, कंपेनियन सेल इज ऑल्सो लिविंग, फाइबर्स आपको पता है नॉन लिविंग होते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा इज लिविंग। ठीक है, तो वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम सीव ट्यूब्स की बात करें या सीव सेल्स की बात करें, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर? फर्स्ट वी आर हैविंग द सीव ट्यूब और सीव सेल। सीव सेल, राइट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो सीव ट्यूब और सीव सेल्स होते हैं ये सभी प्लांट्स में नहीं होते। ठीक है, हमारे पास कुछ हायर प्लांट्स है, कुछ लोअर प्लांट्स हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स है, टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें सीव ट्यूब नहीं होती, वहां पर सीव सेल्स होते हैं। जैसे हमने बात की थी, वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस एंड टेरिडो। मेजोरिटी केस में टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती हैं, विद सम एक्सेप्शंस ऑल देयर। ठीक है, वैसे ही यहां पर हम बात करें कि जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में क्या होगा? सीव सेल कहेंगे हम टेरिडोफाइट्स के केस में, प्लस जिम्नोस्पर्म्स के केस में, राइट। और सीव ट्यूब हम कहेंगे, सीव ट्यूब हम कहेंगे इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि हायर प्लांट्स होते हैं इनमें सीव ट्यूब होती है। अब सीव ट्यूब एलिमेंट्स है क्या? दीज आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं, राइट, longitudinally arranged, and they are always associated with कंपेनियन सेल्स। देखो नाम ही क्या है उन सेल्स का? कंपेनियन। कंपेनियन क्या होता है? कोई हमारा मित्र है ना, कोई आपका साथी। तो वैसे ही जो कंपेनियन सेल्स है वो एक साथी की तरह सीव ट्यूब या सीव ट्यूब सेल्स के साथ जुड़े रहते हैं, राइट। अब सीव सेल्स और सीव ट्यूब दोनों ये लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग नेचर है इसका, राइट। और वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट कि दे आर ई न्यूक्लिएटेड, they are enucleated after gaining maturity, राइट। जैसे ये मेच्योरिटी को गेन करते हैं उस टाइम पर ये इनका न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है और ये ई न्यूक्लिएट बन जाते हैं, राइट। बाकी अगर इसमें बात करें तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म शिफ्ट हो जाती है पेरिफेरी, सेल वॉल इनकी थिन होती है, सेल वॉल इनकी थिन है, लिविंग सेल है, एंड या लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज देयर, राइट। सेल वॉल किससे मिलके बनी है? सेलुलोज से मिलके बनी है। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे पास किसके? सीव ट्यूब के या फिर सीव सेल के। अब देखिए, इनका मेजर फंक्शन है ट्रांसलोकेशन करवाना, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। जो भी फूड मटेरियल्स बनेंगे प्लांट बॉडी में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनको ट्रांसलोकेट करवाना कैसे? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू द पोर्स, थ्रू द पोर्स, बिकॉज जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं दे आर ज्वाइंट एंड टू एंड, राइट। जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, सीव ट्यूब एलिमेंट है क्या?
पूरी सीव ट्यूब, राइट, और उसके जो एंड वॉल्स होते हैं दे आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर। जैसे आपके पास सीव होती है, छन्नी जिसे हम कहते हैं, उसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो लाइक दिस स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है, और इसमें भी कुछ थोड़े बहुत पोर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास एंड्स के ऊपर जो इसकी एंड वॉल्स होती हैं दे आर परफोरेटेड, राइट, और वो सीव प्लेट बनाते हैं, दिस इज सीव प्लेट। बाकी ये क्या है, सीव ट्यूब। तो ये दोनों चीजें क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट। तो सीव ट्यूब एलिमेंट ज्वाइंट एंड टू एंड, एंड टू एंड, एंड फॉर्म आ सीव ट्यूब, वहां पर एक सीव ट्यूब बनाते हैं, राइट, और इनकी एंड वॉल्स दे आर परफोरेटेड इन अ, किस तरीके से, इन अ सीव लाइक मैनर। तो हर एक चीज आपने लिखनी है, इन अ सीव लाइक मैनर, जिससे यहां पर क्या बनती है, सीव प्लेट बनती है, सीव प्लेट, राइट। सो ये है आपका सीव ट्यूब्स के बारे में। एंड जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं मैंने आपको पहले ही उनके बारे में बता दिया कि जो जिम्नोस्पर्म्स है आपके, वहां पर सीव ट्यूब एब्सेंट होती हैं, वहां पर सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहां पर एक और टर्म यूज की जाती है जिम्नोस्पर्म्स में, एक और टर्म यूज की जाती है, दे हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स, जो ट्रांसलोकेशन करवाएंगे फूड, क्योंकि वहां पे ट्यूब्स नहीं है ना, ट्यूब्स नहीं है, तो ट्यूब्स का काम क्या था, ट्रांसलोकेशन करवाना फूड की। सो दे लैक sieve tubes, so instead of that they are having the albuminous cell and sieve cells और कंपेनियन सेल्स तो वहां पर है ही, राइट। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूं। यस, यू कैन सी दिस इज अ सीव ट्यूब एलिमेंट, ये पूरा सीव ट्यूब एलिमेंट है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, और दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ सीव प्लेट, यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम दिस, लाइट माइक्रोस्कोपी से भी दिखाया गया है, सीव प्लेट विद पोर्स, यहाँ पे पोर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं सीव प्लेट। और देखिए एंड टू एंड ये पूरी जुड़ी रहेगी, राइट, एंड या, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपेनियन सेल्स। अब जो कंपेनियन सेल्स हैं, these are the thin walled living लिविंग सेल्स, स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। और ये कंपेनियन सेल हम इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ योर सीव ट्यूब, जो सीव ट्यूब की एक्टिविटी है, क्योंकि वो मेच्योरिटी के बाद न्यूक्लियस को लूज कर देगी, तो उसको कैसे उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल रखना है, तो वो कौन करता है, कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, लिविंग सेल है, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है सीव ट्यूब की एक्टिविटी को। अब किस तरीके से दोनों सेल्स, सीव ट्यूब्स का सेल और कंपेनियन सेल कैसे इंटरकनेक्टेड है, तो इनमें कुछ ना कुछ इंटरकनेक्शन तो होने चाहिए, तभी तो वो उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाएगा। तो देयर आर वेरियस साइटोप्लाज्मिक चैनल्स, ठीक है। तो देखिए सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल, दे आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स, पिट्स होती हैं बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स, जो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स वहां पर बन रही हैं, जैसे आप यहां पे देख सकते हो। यस, ये से फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास एक सीव ट्यूब है, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ पिट्स बनेंगी, और यहाँ पर आपके पास रहेगा एक कंपेनियन सेल। तो एक कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस आ गया, एक कंपेनियन सेल है, और ये है आपके पास
सीव ट्यूब एलिमेंट, यहाँ पे इसके सीव प्लेट में पोर्स हैं। तो ये आपस में जो इंटरकनेक्शंस यहाँ पे इसमें एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का, जिससे ये इंटरकनेक्शन बना है, तो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस पिट फील्ड्स, राइट। कॉमन वॉल्स के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, राइट। देखिए, अब हमने ऊपर बात करी थी कि जिम्नोस्पर्म्स के पास एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं, राइट, क्योंकि दे लैक सीव ट्यूब या सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो वहां पर कंपेनियन सेल का जो नाम है वो क्या है? एल्ब्यूमिनस सेल, राइट। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि दे आर ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है, और जिम्नोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइट्स में दे आर एब्सेंट, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, राइट। और वहां पर इनका नाम क्या है? एल्ब्यूमिनस सेल्स। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी लिखवा ही दिया था, एल्ब्यूमिनस सेल्स, राइट। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हों, ठीक है। नाउ, अब जो कंपेनियन सेल है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आपकी सीव ट्यूब्स, जो सीव ट्यूब सेल्स हैं, वो ट्रांसलोकेशन करवाएं फूड का। देखिए, यहां पर जो ट्रांसलोकेशन है फूड की, वो डिपेंड करती है प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। जब आप ट्रांसलोकेशन पढ़ोगे फ्लोएम में, जैसे ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस पढ़ते हो आप फ्लोएम में, तो वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि जब फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है उसमें सिर्फ फ्लोएम इन्वॉल्व नहीं है, उसमें जाइलम भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जाइलम से ही जो पानी आएगा उसी पानी के थ्रू वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा और आपका फूड ट्रांसलोकेट होगा। आपने मंच फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ी होगी, ठीक है। वैसे हाइपोथेसिस होती हैं जो एक्सप्लेन करती हैं। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि दी सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, किसके लिए? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ प्रेशर ग्रेडियंट, कि वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट बना रहे इन द सीव ट्यूब्स, राइट। और मैंने आपको बता दिया एल्ब्यूमिनस सेल्स कॉनिफर्स में, जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, एंड दोज एल्ब्यूमिनस सेल्स आर एनालोगस टू द कंपेनियन सेल। तो यहां पर आप एक नोट बना सकते हो, यहां पर नोट बना सकते हो कि एल्ब्यूमिनस सेल्स एनालोगस हैं, क्वेश्चन आ सकता है, टू कंपेनियन सेल्स। एल्ब्यूमिनस सेल्स, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज की क्लास में बहुत छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपने पहले नोट करनी है। एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, एंड दीज एल्ब्यूमिनस सेल्स आर एनालोगस टू कंपेनियन सेल्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में भी होते हैं और टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं, राइट। इसके बाद आती है बात फाइबर्स की, ठीक है। फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम फाइबर्स। तो थोड़ा बहुत फाइबर्स के बारे में भी यहाँ पे आपको बता दूं। फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स का दूसरा नाम है बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर के होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर के होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे सीव एलिमेंट्स को, ठीक है। बहुत थिक होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। फ्लोएम फाइबर्स आप जूट के देते हो, कॉर्कोरस है ना, कॉर्कोरस एक प्लांट है जूट का, फ्लैक्स लाइनम, देन हेम्प जो कैनबिस है, ये सारे कमर्शियली हम यूज करते हैं। और ये किसमें, किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपके फ्लोएम फाइबर्स की, ठीक है। उसके बाद पैरेनकाइमा, अगर हम पैरेनकाइमा की बात करें, फ्लोएम पैरेनकाइमा, तो नाम से पता चल रहा है पैरेनकाइमा है,
दैट मीन सेल्स कैसे होंगे, लिविंग होंगे, ठीक है, लिविंग सेल्स होंगे, सेल वॉल इनकी थिन होगी, सेलुलोज से बनी होगी, थिन सेलुलोज से बनी होगी, राइट। एंड मेन फंक्शन होगा इनका, देखिए द मेन फंक्शन ऑफ दिस फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, मेन फंक्शन है कंडक्शन करवाना फूड का इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, प्लस स्टोरेज भी करेंगे फूड की, स्टोरेज ऑफ फूड। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जिससे आपका फ्लोएम बनता है, राइट। अब मैं आपको यहां से बता दूं जो मैंने बुक से ली है डायग्राम, तो ये बुक आपको पता है कैंपबेल बायोलॉजी की किताब है, ये बहुत ही बढ़िया किताब है। सो देखिए यहाँ पर अनलाइक वाटर कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द जाइलम, द शुगर कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द फ्लोएम आर अलाइव। वहां पर हर चीज नॉन लिविंग थी, हर चीज डेड थी एक्सेप्ट द जाइलम पैरेन्काइमा, बट हियर ऑल द सेल्स आर अलाइव एक्सेप्ट द फाइबर, फाइबर तो होगा ही डेड, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट्स रहेगा और सीव ट्यूब मेंबर्स, देन सीव प्लेट्स होंगी, सीव प्लेट मैंने आपको दिखा दी, कंपेनियन सेल रहेगा जो कि न्यूमरस प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू आपस में जुड़े होंगे, पिट वॉल्स के थ्रू, कॉमन वॉल्स में जो पिट्स होंगी, पिट फील्ड उसके थ्रू, एंड yeah, very important, the nucleus and ribosomes of the companion cell serve not only that cell itself but also the adjacent sieve tube element। ऐसा नहीं है कि जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है, जो कंपेनियन सेल के राइबोसोम है, वो सिर्फ उसी सेल को सर्व करेंगे, नो, वो साथ में जो सीव ट्यूब एलिमेंट है उसको भी सर्व करेंगे, राइट। तो in some plants companion cell in leaves also help to load sugars into the sieve tube element which then transport the sugars to other parts of the plant। तो आप इनको हर एक चीज को इन डायग्राम्स के थ्रू समझ सकते हो। तो ये आपको दिख रहा है सामने, कंपेनियन सेल है ये, उसके बाद यहाँ पर ये बीच में कंपेनियन सेल है, ठीक है, एंड देन ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स, प्लाज्मोडेस्मेटा, ये आपके पास सीव प्लेट, तो एवरीथिंग इज डिपिक्टिंग ओवर हियर, राइट। नाउ अब देखिए, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी फर्दर और आगे चलते हैं। तो हमने बात की थी जाइलम, जाइलम को जब हम बात कर रहे थे ओरिजिन के बेसिस पे जाइलम को दो में क्लासिफाई करते थे, तो वैसे ही हम लोग भी क्या करेंगे, ओरिजिन के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे फ्लोएम को दो में क्लासिफाई करेंगे, राइट। तो एक हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, और एक हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो देखिए अब ये क्या है, प्राइमरी फ्लोएम में क्या होगा, इट इज अ फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, ये सबसे पहला जो फ्लोएम बनेगा फर्स्ट फॉर्म्ड, दैट इज अ प्राइमरी फ्लोएम। और जो लेटर स्टेजेस में बनेगा, लेटर स्टेजेस में बनेगा ड्यू टू द वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, जो वैस्कुलर कैम्बियम है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होगी उस टाइम पर आपका सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। मतलब वहां पर सेल्स डिवाइड कर रहे थे, जो कैम्बियम है वो प्राइमरी फ्लोएम को कट करता है, प्राइमरी फ्लोएम के सेल्स को कट करता है टुवर्ड्स द आउटर साइड, और वो बन जाता है सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। और प्राइमरी फ्लोएम जो फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस में प्लांट की लाइफ में जो प्रेजेंट होगा, दैट इज और प्राइमरी फ्लोएम, और आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी फ्लोएम पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है, वो पूरा क्रश हो जाता है। नाउ अब डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर बात करें, अब हमारे पास आएगा डेवलपमेंट के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे फ्लोएम, डेवलपमेंट के बेसिस पे फ्लोएम अगेन कैटेगराइज्ड होता है प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। जैसे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम पढ़ा था, वैसे ही प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। अब ये क्या है, राइट। तो देखिए प्रोटोफ्लोएम के पास नैरो सीव ट्यूब्स होंगी, नैरो सीव ट्यूब्स, राइट। लेकिन जो मेटाफ्लोएम होगा उसके पास
बिगर और वाइडर सीव ट्यूब्स होंगी, राइट। वाइडर और बिगर सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ योर मेटाफ्लोएम एंड नैरो सीव ट्यूब्स इन केस ऑफ, मतलब जो ल्यूमन है उस सीव ट्यूब का, नैरो किसके केस में होगा, प्रोटो में, और ब्रॉड किसके केस में होगा, सॉरी, मेटाफ्लोएम में, ठीक है। सो ये है इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन, राइट। सो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हो। तो ये हमने फ्लोएम के बारे में भी बात कर ली, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की बॉडी में, और ये जो दो टिश्यूज आप लोगों ने पढ़े हैं, आप लोगों ने जाइलम पढ़ा, फ्लोएम पढ़ा, इनको वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। व्हाई वी कॉल इट एज वैस्कुलर टिश्यू? जब किसी सिस्टम से अ, कोई चीज मूव करती है और उसमें फ्लूइड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, मतलब फ्लूइड की फॉर्म में वहां पर चीजें मूव करती है, उसको बोलते हैं वैस्कुलर। जैसे हमारा ब्लड है ना, ब्लड इज अ वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर है, कनेक्टिव टिश्यू है, और उसमें भी आपका जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसमें से वो ब्लड फ्लो कर रहा है। हम बोलते हैं ना कुछ एरियाज बहुत हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। क्यों होते हैं हाईली वेस्कुलराइज्ड? क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, राइट। तो वैसे ही जो प्लांट में वैस्कुलर टिश्यूज है जिसमें कुछ ना कुछ कंडक्शन चल रहा है, जाइलम है, फ्लोएम है, ये दोनों चीजें मिलके कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू एक प्लांट की बॉडी में बनाते हैं। तो हम इनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो आपने ध्यान देना है। तो देखिए, यस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू। ऐसे तो बहुत कुछ है प्लांट में, बट हम सारा चीजें कवर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही कवर करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, ये बना होता है दो चीजों से, जाइलम प्लस फ्लोएम, राइट। और ये जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल। ये बनाते हैं वैस्कुलर बंडल। अब वैस्कुलर बंडल की क्लासिफिकेशन क्या है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। अब अगर हम वैस्कुलर बंडल को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू, ठीक है, हमारे पास यहां पर क्लासिफिकेशन है, पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज। जो वैस्कुलर टिश्यूज है, जाइलम है, फ्लोएम है, वो किस तरीके से आपस में अरेंज्ड है। सो उसके बेसिस पे वी गॉट टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। अब वो दो वैस्कुलर बंडल्स क्या क्या है? एक है हमारे पास रेडियल वैस्कुलर बंडल, और दूसरा है हमारे पास कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, राइट। अब रेडियल वैस्कुलर बंडल क्या है? देखिए, रेडियल वैस्कुलर बंडल में क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट सेपरेटली ऑन द डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे आपके जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो प्रेजेंट होते हैं। किस तरीके से, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहां पर, तो यहां पे हम कलर्स ले लेंगे। तो देखिए, ये है आपके पास फ्लोएम, और जो सेंटर में मैंने आपको येलो कलर के कुछ बंडल्स बताए हैं, ये है जाइलम, राइट। अगर आप इनका रेडियाई देखोगे, दोनों का, जाइलम एंड फ्लोएम का रेडियाई सेम नहीं है ना। तो यू कैन सी लाइक दिस। देखिए यहां पर ये इसका रेडियस, इसका रेडियस, तो रेडियस सबके क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट रेडियाई पे बोथ द टिश्यूज, ठीक है, जाइलम
एंड फ्लोएम। अब है कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल में क्या होता है? कंजॉइंट का मतलब होता है कोई चीज आपस में जुड़ी है, मतलब सटे हुए हैं। जैसे कोई चीज होती है ना आपस में सटी होती है, ठीक है। तो मतलब आपके दोनों जो टिश्यूज होंगे, जाइलम है और फ्लोएम है, दोनों आपस में सटे हुए हैं, राइट। तो हम सटे हुए तो लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे? व्हेन बोथ द वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट ऑन द सेम radii and combine into a bundle। जब वो कंबाइन होकर एक बंडल बनाते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? बंडल बनाते हैं, राइट। ओके। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल ही गए, रेडियल वैस्कुलर बंडल कहां प्रेजेंट होता है? रूट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि रूट में हमेशा कौन सा वाला वैस्कुलर बंडल होगा? रेडियल वैस्कुलर बंडल। और कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहां पर होगा? मोस्टली स्टेम में और लीव्स में भी होगा और स्टेम में भी होगा, राइट। तो एक चीज ये याद रखनी है आपने। अब कुंजॉइंट की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। अब कुंजॉइंट दिखता कैसा होगा ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस कुंजॉइंट को फर्दर आगे क्लासिफाई करेंगे। कुंजॉइंट टिश्यूज को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। एक हमारे पास होता है कुंजॉइंट कोलेट्रल, ठीक है। conjoint collateral में क्या है? इट इज दैट टाइप ऑफ vascular bundle in which xylem and phloem on the same radius and phloem is present towards the periphery। ठीक है, phloem कहां होगा? बाहर की तरफ। जैसे अगर आपके पास एक वैस्कुलर बंडल है लाइक दिस, तो यहां पर इसको हम थोड़ा सा अलग करेंगे और यहां पर जो आपके पास टिश्यू देखने को मिलेगा, येलो वाला मैं मार्क कर रहा हूं येलो वाले कलर से, ठीक है। और एक टिश्यू आपको मिलेगा बाहर की तरफ, तो मैंने बाहर ब्लू कलर से बनाया, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये येलो वाला है आपका जाइलम और जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है दिस इज योर फ्लोएम। दिस इज कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, राइट। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल मतलब यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास वैस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है सेम रेडियस पे। यू कैन सी यहां से अगर आप इसको रेडियाई ड्रॉ करो तो दोनों सेम रेडियस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। बट इसमें सेम रेडियस पे नहीं आ रहे थे, फ्लोएम का रेडियस अलग था, जाइलम का अलग था, है ना। लेकिन यहां पर दोनों सेम रेडियस पे हैं और फ्लोएम कहां पर है? टुवर्ड्स द पेरिफेरी, बाहर की तरफ। जब आप किसी भी स्टेम को बनाओगे, हम आगे पढ़ेंगे, जब आप स्टेम को बनाते हो लाइक दिस, तो वैस्कुलर बंडल को आप लाइक दिस बनाते हो, ठीक है, ऐसे करके। तो यहां पर बाहर की तरफ आपका फ्लोएम रहेगा, अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम, इस तरीके से रहेगा, राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। अब देखिए ये फर्दर दो तरह का होता है, मैं इसको इस तरीके से करूंगा, ये आपके पास यहां आ गया। अब ये दो हैं, एक है आपके पास ओपन टाइप और एक है आपके पास क्लोज्ड टाइप। अब ओपन क्लोज्ड की क्या कहानी है? ओपन का मतलब होता है जब कैम्बियम प्रेजेंट होगा, है ना। आपको बताया कि जो ये वैस्कुलर टिश्यूज हैं इनके बीच में एक कैम्बियम बनता है। वैस्कुलर बंडल में जो जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है इनके बीच में एक कैम्बियम बनता है एंड दैट कैम्बियम इज योर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। वो कौन सा वाला था हमने पढ़ा था पहले, आपके पास एक टर्म आती है जिसका नाम है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। एक ऐसा कैम्बियम है जो सेकेंडरी नेचर का नहीं है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का पार्ट नहीं है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है, राइट। ये एक प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है बट इट इज अ लेटरल मेरिस्टेम। तो वो क्लास पहली वाली याद कर लेना, फर्स्ट क्लास में मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई थी। इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम को क्यों हम उसमें रखते हैं, प्राइमरी की कैटेगरी में रखते हैं। अदरवाइज आप देखते हो सभी कैम्बियम आपके सेकेंडरी नेचर के होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कैम्बियम है जिसका प्राइमरी नेचर है। अब ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल वो रहने वाला है जिसमें जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा, कैम्बियम प्रेजेंट।
और क्लोज टाइप वो होगा जहां पर कैम्बियम एब्सेंट होगा। ठीक है, तो कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, और ये स्टेम में होता है, डाइकॉट की स्टेम में होता है, जिम्नोस्पर्म्स की स्टेम में होता है। और जहां पर कैम्बियम एब्सेंट होता है, ये किसके केस में होता है? ये होता है मोनोकॉट्स के केस में, और ये होता है डाइकॉट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। राइट, डायग्राम बना लेते हैं, ओपन और क्लोज। ये आपके पास है, से फॉर इंस्टेंस दिस इज योर क्लोज टाइप, ये क्लोज टाइप है। अब ओपन टाइप कैसा होगा दिखने में, उसको बनाते हैं। तो देखिए लाइक दिस आप इसे बनाओगे ऐसे, और बीच में आपको क्या करना है, ऐसे सेल बना देने। ठीक है, ये लेयर आपके पास आ जाएगी कैम्बियम की लेयर, और वैसे ही बाहर आपका फ्लोएम, दोनों वैस्कुलर बंडल एक ही रेडियाई पे होंगे, और यहां से आपका आ जाएगा जाइलम। क्लियर, दिस इज योर जाइलम एंड दिस इज योर फ्लोएम। तो ये कौन सा वाला बन गया? ये बन गया आपके पास ओपन टाइप, बिकॉज कैम्बियम इज प्रेजेंट, और ये बन गया क्लोज टाइप। सो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हों, क्योंकि ये भी छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, जिसके बारे में पूछा जाता है। राइट, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं स्टीलर सिस्टम की, जहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब ये है आपके पास स्टीलर सिस्टम। अब स्टीलर सिस्टम और स्टील क्या होती है, एक टर्म आती है स्टील, पहले तो उसे समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, व्हाट इज स्टील? मैं यहां पर लिखूंगा, हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, बट कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे यहां पर। तो देखिए, वी आर हैविंग अ टर्म जिसका नाम है स्टील। अब स्टील एक टर्म है जिसको यूज किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम वैन टाइगम ने और डोलियोगोलोट ने। ठीक है, किस चीज को डेजिग्नेट करने के लिए? इट इज अ यूनिट ऑफ, दिस टर्म इज यूज टू डेसिग्नेट, यहां पे हम लिखेंगे दिस टर्म इज यूज टू डेजिग्नेट द यूनिट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। ये एक यूनिट है वैस्कुलर सिस्टम का। ठीक है, और ये जो स्टील है, इट इज, दिस टर्म इज ओनली एप्लीकेबल टू द प्राइमरी वेस्क्यूलेचर। जो प्राइमरी वेस्क्यूलेचर होता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है, चाहे वो रूट हो चाहे वो शूट हो। और ये स्टील हमने जनरली टेरिडोफाइट्स के केस में यूज किया गया था, जो कि आपके लोअर प्लांट्स थे। राइट, लेकिन हायर प्लांट्स के केस में, जैसे जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, वहां पे टर्म स्टील को यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो ये एक तरीके से क्या था, एक प्राइमरी वैस्क्यूलर सिस्टम, प्राइमरी वैस्क्यूलर सिस्टम या वैस्क्यूलेचर भी बोलते हैं। राइट, इट इज अ सेंट्रल कोर ऑफ द एक्सिस which includes a primary vascular tissues with or without a pith। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये एक सेंट्रल कोर होती है, सेंट्रल कोर किसकी? एक्सिस की, जो किससे बनी होती है? जिसमें दो चीजें होती हैं, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। राइट, और इट इज विद द पिथ, पिथ भी होती है, विद पिथ और विदाउट पिथ। पिथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। राइट, नाउ अब कुछ वर्कर्स ये कहते थे कि एंडोडर्मिस इसका आउटर मोस्ट लेयर है, स्टील की सबसे बाहर वाली लेयर है आउटर मोस्ट। लेकिन कुछ बोलते थे कि इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टील। मतलब एंडोडर्मिस को स्टील में इंक्लूड नहीं किया गया। तो स्टील का पार्ट कौन हो सकता है? पेरिसाइकिल इज द पार्ट ऑफ स्टील। पेरिसाइकिल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील। ठीक है, एनसीईआरटी में ये मेंशन है। राइट, अब हम स्टील की टाइप्स के ऊपर आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारे पास यहां पे एक स्टील है,
स्टील को हम क्लासिफाई करेंगे और मैं इसको थोड़ा सा अलग करूंगा। देखिए, स्टील स्टील सबसे पहले तो दो तरह की हो सकती है। एक है आपके पास प्रोटो स्टील, एंड दूसरी है आपके पास साइफोनो स्टील। अब प्रोटो स्टील आगे आपके फर्दर इसको डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। इसकी फर्दर टू टाइप्स क्या क्या है, यहां से देखिए आप लोग। एक है आपके पास हैप्लो स्टील और एक है आपके पास एक्टिनो स्टील, राइट। अब एक्टिनो स्टील के आगे ही कुछ प्लेक्टो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील, तो आगे इसकी टाइप्स है। अब साइफोनो स्टील की बात करें तो साइफोनो स्टील फर्दर आगे इसकी कैटेगरीज है। एक है आपके पास एक्टोफ्लोइक, मैं दिखाऊंगा आपको, एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक, डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील एंड एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, ठीक है। तो देखिए, अब आ जाइए इस डायग्राम के ऊपर। तो जो सबसे पहली आपको ये वाली स्टील मिल रही है विच इज वेरी प्रिमिटिव इन नेचर, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपके पास प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील में क्या है, द इनर जाइलम टिश्यू इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, आउटर मोस्ट लेयर, इसके बाद पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के बाद आपके पास एंडोडर्मिस, ठीक है, और फिर कॉर्टेक्स, वो सारी चीजें। मेन चीज आपको ये याद रखनी है। तो सॉरी तो प्रोटोस्टील एक सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील है जो टेरिडोफाइट्स में पाई जाती थी। इसमें एक सेंट्रल सॉलिड कोर होती है जाइलम की, और विच इज सराउंडेड बाय फ्लोएम फॉलोड बाय पेरिसाइकिल। जब एक आपका कोई भी प्लांट जुवेनाइल स्टेज में होता है उस टाइम पर ये वाली होती है। अब देखिए, ये बी वाली स्टील, यहां से बी वाली स्टील बनी जिसमें पिथ नहीं है। तो ये बी वाली स्टील जो आपको स्टार शेप में दिखाई दे रही है, ये क्या है, दिस इज योर एक्टिनो स्टील। तो ये एक्टिनो स्टील में जाइलम कौन सी शेप का होता है, स्टार शेप का होता है। यहां पे आप देख सकते हो बी है आपके पास एक्टिनो स्टील, राइट। नाउ अब इसके बाद देखो, जो जाइलम था थोड़ा सा टूटने लगा, और टूटने के बाद ये ऐसे पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो जब ये पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो इस स्टील को बोलते हैं डिक्टियो स्टील, डिक्टियो स्टील, ठीक है। और जब आपके बिल्कुल यहां पर टूट जाएंगे, प्लेक्टो स्टील यहां पे बोला है, ओ डिक्टियो स्टील, सॉरी दिस वन इज डिक्टियो स्टील, या सॉरी ये प्लेक्टो स्टील है, या पैचेस की फॉर्म है, पी से प्लेक्टो, पी से पैचेस, ठीक है। और ये है मिक्स्ड प्रोटो स्टील, जहां पर आपकी छोटी छोटी जाइलम के छोटे छोटे पैचेस पूरे इस फ्लोएम में स्कैटर्ड हो चुके हैं। अब देखिए, जहां पर पिथ प्रेजेंट होगी, जिस स्टील में पिथ प्रेजेंट होगी, उसे हम कहेंगे आपकी साइफोनो स्टील, ठीक है। अब साइफोनो स्टील एक्टो साइफोनो स्टील भी हो सकती है, और आपके पास एम्फी भी हो सकती है। अब एक्टो और एम्फी में क्या डिफरेंस है, अगर हम एफ स्टील की बात करें, दिस इज और एफ स्टील, ये आपके पास कौन सी वाली है, एक्टो, राइट, एक्टो फ्लोइक। एंड जो आपके पास आई वाली है वो है आपके पास एम्फीफ्लोइक। अब ऐसा क्यों, ये एफ वाली एक्टोफ्लोइक क्यों है, एक्टोफ्लोइक में क्या होता है, द सेंट्रल पिथ, यहाँ पे पिथ आ जाती है, देखिए यहाँ पे पिथ है, इससे पहले पिथ कहीं नहीं थी। सेंट्रल पिथ इज सराउंडेड बाय जाइलम, जाइलम है, जाइलम के बाद फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस। अब आप इस पे आ जाओ, दिस इज योर एम्फी, दिस इज योर एम्फी फ्लोइक, एंड ये है आपके पास एक्टोफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक में क्या है, एम्फीफ्लोइक में पिथ है, पिथ के बाद देखो इनर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, इनर फ्लोएम, मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिंग होगी जाइलम की, वो रिंग ऑफ जाइलम, यहां पर आप लोग याद रखोगे, इसमें क्या होगा, जो रिंग है जाइलम की, वो अपने दोनों तरफ से, आउटर साइड से भी और इनर साइड से भी, तीन चीजों से सराउंडेड होगी। तो ये चीज मैं आपको यहां पर मेंशन करूंगा एम्फीफ्लोइक के केस में, जो मैंने नीचे लिखा है यहां पर। एम्फीफ्लोइक में क्या होगा, देखिए, रिंग ऑफ जाइलम, जो रिंग है जाइलम की, देखो एम्फी, एम्फी मींस बोथ, है ना, ड्यूअल, रिंग ऑफ जाइलम इज सराउंडेड ऑन बोथ
both outer and inner side. किसके थ्रू? by phloem, by pericycle and by एंडोडर्मिस। और इसमें सिंपली क्या होगी? पित्त, पित्त के बाहर आपका जाइलम, देन फ्लोएम, देन पेरिसाइकिल एंड देन एंडोडर्मिस। मतलब साइफोनोस्टील का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके पास पित्त आ जाती है। यहां पर आपका इसको मैं मेंशन करूंगा, एक्टिनोस्टील में स्टार शेप्ड जाइलम होगा, स्टार शेप्ड जाइलम। प्लेक्टोस्टील में क्या होगा? प्लेक्टोस्टील में एक होती है डिक्टियोस्टील, उसको भी मैं बताऊंगा आपको। प्लेक्टोस्टील में आपके पास पैचेस होंगे जाइलम के, ठीक है। और जो डिक्टियोस्टील है, डिक्टियोस्टील में क्या होगा? अब वो भी एक तरीके से साइफोनोस्टील होगी, जो उसे साइफोनोस्टील में रखेंगे डिक्टियोस्टील को। यहां पर आप लिख सकते हो इसी में डिक्टियो स्टील। साइफोनोस्टील है, टाइप है साइफोनोस्टील की, वाई? बिकॉज ऑफ द पित्त, पित्त की वजह से, है ना, साइफोनोस्टील। और इसके पास बहुत सारे सेवरल ओवरलैपिंग लीफ गैप्स होते हैं, लीफ गैप्स, राइट। और इसके पास बहुत सारे सेपरेट स्ट्रैंड्स होते हैं, सेपरेट स्ट्रैंड्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर बंडल्स, जिसे हम कहते हैं मैरी स्टील, मैरी स्टील, राइट। और देख सकते हो आप यहां पर, मैं आपको लेके चलूंगा। देखिए ये क्या है, ये गैप क्यों बना? बिकॉज ऑफ द लीफ गैप, दिस इज अ लीफ गैप। ये जो सप्लाई है ये अब किसको जा रही है? ये जा रही है लीफ को, यहां से सप्लाई, है ना। अब यहां देखिए, ये है आपके पास बहुत सारे मैरी स्टील, यहाँ पे पित्त है, और जब ये बहुत सारे होंगे, एक अंदर की तरफ बड़ा वाला है, बाहर की तरफ छोटे वाले, ठीक है। तो लाइक दिस भी ऐसा हो सकता है। पॉलीसाइक्लिक डिक्टिव स्टील है ये, और ये आपके पास सिंपल वाली डिक्टिव स्टील, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हों। जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओके, सो ये आपके पास डिक्टिव स्टील, दिस इज योर सोलिनो स्टील, एंड एच वाली है आपके पास यू स्टील, राइट। सो ये सारी चीजें हमने आज इतना ही रखेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। यस, ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। यस, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हमने कल बात की थी। एक होती है एग्जार्क कंडीशन, एक होती है एंडार्क कंडीशन, ठीक है। एग्जार्क और एंडार्क। अब नॉर्मली एग्जार्क जाइलम, एग्जार्क जाइलम में क्या होगा? एग्जार्क जाइलम में मेटा जाइलम इनर साइड पे और मेटाफ्लोएम आउटर साइड पे, यही सिनेरियो रहेगा। ये सिनेरियो कहां होता है? इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट रूट, ठीक है। एग्जार्क कंडीशन वहीं पर प्रेजेंट होती है डाइकॉट रूट के केस में, राइट। एंड व्हाट अबाउट, ठीक है। और एंडार्क कंडीशन में क्या होता है आपके पास? एंडार्क कंडीशन में जो स्टेम में होती है, एंडार्क कंडीशन स्टेम में होती है, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स इनर साइड, राइट। यहां पे मैंने मेटाफ्लोएम लिख दिया, दिस इज प्रोटोजाइलम, सॉरी, ठीक है। एग्जार्क में प्रोटोजाइलम होता है आउटसाइड, और ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर रूट्स का, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रूट, राइट। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमने सिस्टम पढ़ा है, स्टीलर सिस्टम, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो ये देखिए मैच वाला क्वेश्चन है 20
23 के जो 2023 का एग्जाम था गेट का, वहां पर ये क्वेश्चन आया था। देखिए, सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर ऑफ स्टील कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वैस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम एंड एसोसिएट फंडामेंटल टिश्यू। मैच करना है। अगर हम सबसे पहले देखें इनमें से प्रोटोस्टील कौन सी है, बिल्कुल सिंपल वाली। प्रोटोस्टील में क्या होता है, अंदर जाइलम और बाहर फ्लोएम। अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम, आर का हो जाएगा 1। ठीक है, आर का हो गया 1। अब यू स्टील कौन सी थी, दिस इज योर यू स्टील, राइट। और यहां पर आपके पास ये वाली स्टील में बहुत सारे हैं, और ये देखो पिथ है, राइट। सो जब पिथ होती है और जाइलम के बाद फ्लोएम है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। तो क्यू का हो जाएगा 4, आर का 1, क्यू का 4, आंसर हो गया आपका 1। पी का 2, दिस इज योर यू स्टील, एंड ये है आपके पास ए टेक्टो स्टील। ए टेक्टो स्टील जो है मोनोकॉट्स में होती है, जहां पर वैस्कुलर बंडल्स रिंग की फॉर्म में अरेंज नहीं होते। इसमें वैस्कुलर बंडल्स रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम, राइट। सो ये आपका क्वेश्चन 2023 का था, इसका आंसर है 1। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जब आपने कॉन्सेप्ट पूरा ले लिया, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको क्लास में पढ़ाई हैं उन सभी चीज़ों को आपने ध्यान से पढ़ना है, राइट। ध्यान से इनको याद रखना है और नोट करना है हर एक चीज़ को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। So thank you very much. Thanks for watching. So have a nice day and all the very best. Right? So bye guys. Take care.